सर ये क्या हुआ रातों रात 20 का 80 हो गया अच्छा, अभी ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये तो ऐसा हो रहा है एग्जिट पोल आता हो ना उसके मतलब चुनाव के पहले जी का 97% लोग अब मान रहे 0.5% बढ़ेगी ब्याज दर निकल। जी बिल्कुल। और यही मार्केट से ये अनिल जी जब रिएक्ट करने आते हैं हाँ हाँ। तो एकदम ही रिएक्शन स्ट्रांग। आप देखिए जून 6 को 3% प्रोबेबिलिटी थी 75 बेसिस पॉइंट की जी। चेंज जून को, और वहां से आप मिलाते आइए अब 97% हो गया आज। तो मार्केट्स है, मार्केट में पैनिक का माहौल है बहुत कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे पावल जो है वो ब्लैकआउट पीरियड में चल रहे हैं तो कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे वो जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। कल शाम को हमारे टाइम, कल रात को 11:30 बजे के करीब हमारे रात में उनकी अनाउंसमेंट आएगी। तो एक दिन 12-13 घंटे बाकी हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स बहुत पैनिक रिएक्शन आ गया, बहुत जबरदस्त पैनिक है। तो इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता, वेट ही कर सकते हैं कि अगले कल क्या होता है। बट ओवरऑल क्या दर्शा रहा है सीएमई फेड वॉच टूल अनिल जी के 97% प्रोबेबिलिटी है कल 75 की, और फिर लगभग 80% प्रोबेबिलिटी है 27 जुलाई को जब इनकी अगली बैठक होती है उसमें भी 75 की। जो दोनों 50 में लगभग तय आ रहा था नंबर, वो 75 की तरफ मूव कर गया है। सितंबर अभी भी 50 की तरफ है, सितंबर नहीं बढ़ा। और सितंबर में जो फेड के प्रेसिडेंट्स हैं दो तीन, सैन फ्रांसिस्को की फेड है मिसेस डेली जैसे, उन्होंने पहले भी कहा था कि सितंबर को आप बिल्कुल निश्चित मत लीजिए, पहले हम जून और जुलाई में देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बीच में अनिल जी एक दो आंकड़े जो निकाल के लाया हूं। एक के जो क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट है वो बढ़ रहा है, और रिवॉल्विंग जो है क्रेडिट कार्ड पे, मतलब जो सबसे महंगा क्रेडिट है, वो $25 बिलियन से पिछले महीने बढ़ा है। वो क्या दर्शा रहा है कि लोगों के पास जो सेविंग्स थे पैंडेमिक एरा के, वो कम हो रहे हैं और वो अब ज्यादा ब्याज पे चीजें उठा के कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो तेजी से डिमांड नीचे आएगी, ये एक पॉजिटिव है कि फेड का इम्पैक्ट काफी तेज रहने वाला है ये इंटरेस्ट रेट हाइक का, और हो सकता है इन्फ्लेशन पे जल्दी काबू आ जाए। तो एक ये पॉजिटिव है। और दूसरा हमें जो देखना है कि अब बेयर मार्केट ऑफिशियल हो गया, क्योंकि क्लोजिंग कल आप कल सवेरे कह ही रहे थे कि क्या बेयर मार्केट आ जाएगा फिर, तो वो कल आ गया क्लोजिंग पे S&P 500 आ गया। अब हमारे पास सबसे अहम क्वेश्चन जो है कि इसका बॉटम कब बनता है, कितना लंबा बेयर मार्केट रहेगा, कितनी नीचे और जाएगा। औसतन 36% जाता है पिछले 14 बेयर मार्केट्स में, औसतन 36 गया है। हाईएस्ट 2008 में 52% नीचे गया था, कई बारी 20-22% पे जाके लौट भी आता है, तो कहना मुश्किल है। और कब तक ये रिकवरी करेगा, क्योंकि एक साल बाद बेयर मार्केट के लगभग बॉटम के करीब पहुंचने के एक साल बाद मार्केट औसतन 17% ऊपर बंद होता है। तो ये भी तय है कि जब ये साइकिल घूमेगी तो अच्छा टाइम आएगा खरीदने का। अभी भी मैं कॉशियस हूँ, 3 महीने से कॉशन ही दे रहा हूँ कि बॉटम बनने में टाइम लगेगा इस बारी, क्योंकि 2020 में जो हमने देखा था बहुत पैसे डाले गए मार्केट्स में और इंटरेस्ट रेट काटे गए। इस बारी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और पैसे निकाले जा रहे हैं, लिक्विडिटी निकल रही है। तो ऐसे माहौल में बॉटम फॉर्मेशन में टाइम लग जाता है, कोई और कैटलिस्ट चाहिए। अब वो कैटलिस्ट हो सकता है कि ये 3 दिग्गज यूरोपियन लीडर्स कीव जा रहे हैं मिलने के लिए जेलेंस्की को। अगर यूक्रेन का कुछ समाधान निकल आए, वो मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक तगड़ा कैटलिस्ट बन के आ सकता है। बाकी अभी टाइम लगेगा, तो बॉटम फॉर्मेशन में टाइम है, कूद पड़ने का टाइम नहीं है। इस मार्केट में अपना जो एलोकेशन है वो देखिए। और आखिरी जो अच्छी खबर देना चाहूंगा अनिल जी, वो जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट थी मई में, उन्होंने कहा था $250 बिलियन जून 30 से पहले इस मार्केट में लगने वाले हैं, क्योंकि लोगों जो इक्विटीज नीचे गए उनका एलोकेशन फिर से ठीक करने के लिए सॉवरेन फंड्स, पेंशन फंड्स, कॉलेज एंडोमेंट, सबके $250 बिलियन आने वाले हैं। और $1.4 ट्रिलियन शेयर बाईबैक है अमेरिकी कंपनीज के द्वारा, तो वो पूरे साल में रहेगा। बट ये 250 बिलियन तो
जून एंड से पहले आने थे, वो नॉर्मली हम देखते हैं 16-17 जून के आसपास एक बहुत बड़ी मूव आती है अमेरिकन मार्केट में। अगर आपने हर तिमाही में देखा हो, उसके टाइम ये एलोकेशन आता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो कल रिलीफ रैली हो जाएगा जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, 75 बढ़ाएं 50 जो भी बढ़ाएं, उस पे एक रिलीफ आएगा। दूसरा, ये जो एलोकेशन आएगा फ्राइडे तक, मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते के अंत तक थोड़ा सा एक रिलीफ रैली आ जाएगा। बट मार्केट का जो फितरत है अभी, वो अभी डाउन नहीं है। बॉटम फॉर्मेशन में टाइम लगेगा अनिल जी। मार्केट का मामला ढीला है, गड़बड़ है, लेकिन हाँ ब्याज दरों का। अच्छा, एक और मैं चीज़ पूछना सर, आप बोले कि 75 तो मान रहे हैं, हो सकता 75 आए, आधा है। इस पे भी मुझे पूछना, मार्केट किस पे बढ़ेगा गिरेगा? आधा आ जाए तो बढ़ जाएगा कि कम बढ़ा है, कम बिल्कुल। या घट जाएगा? वो अभी बढ़ा ही नहीं फिर आगे बढ़ा, सर ये इनका पता नहीं चलता, दोनों तरफ खेल लेते हैं। तो आधा आया तो क्या होगा? आधा आया तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो फियर साइकोसिस हो गई ना, सब कुछ साइकोलॉजी है अनिल जी। हाँ जी। फंडामेंटल्स कुछ नहीं बदले हैं, ये सब साइकोलॉजी है। अब फियर साइकोसिस ऐसी हो गई, और इतने साल देखिए, 30 साल तक एलन ग्रीनस्पैन की शैडो थी, जो उन्होंने कहा था फेड पुट। फेड पुट क्या होता था? घबराओ नहीं, मार्केट जब भी गिरेगा मैं रेट कट करके आऊंगा और मार्केट को बचाऊंगा। तो वो अब लोग कह रहे हैं वो फेड पुट खत्म हो गया है, क्योंकि आपको रेट बढ़ाने पड़ेंगे, लिक्विडिटी निकालनी पड़ेगी। तो 30 साल का जो इम्पैक्ट था ग्रीनस्पैन का, वो खत्म हुआ है। तो अगर 50 आता है तो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी, बढ़ेंगे मार्केट्स। अच्छा बग्गा साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इस बाजार में, जिस तरह से बाकी सारे एसेट क्लासेस पर दबाव बन रहा है। जो सेफ्टी हेज की बात की जा रही थी एक समय में कि क्रिप्टो करेंसीज एक बढ़िया सेफ्टी हेज बन सकती हैं, गोल्ड का ऑल्टरनेटिव निकल कर आ रहा है, करेंसी का ऑल्टरनेटिव निकल कर आ रहा है, वहाँ पर तो और बुरा हाल हो गया सर। 66,000 से बिटकॉइन आज 21,000 के भी नीचे आ गया सर। जिस तरह का वाइप आउट हुआ है, एक साल पहले $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप थी, आज तो $1 ट्रिलियन से भी कम हो गई है। यहाँ पर क्या चल रहा है सर? बिल्कुल दीप, और देखें तो कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। क्रिप्टो का कोरिलेशन नेस्डैक के साथ लगभग 1:1 हो गया। और उसका जो रिस्क प्रोफाइल है, वो कहीं ज़्यादा है। तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव जोन में आ गए क्रिप्टोस। और ये तो बिटकॉइन है। आप नीचे अगर जाएं, देखें वो डोज कॉइन और वो सब जो हैं, वो तो 89%, 92% इस तरह की तबाही मची है। कहीं तो जीरो हो गए हैं बिल्कुल ही, 10,000 से ज्यादा कॉइन्स थे। तो यही दर्शा रहा है कि क्रिप्टो ना तो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ना एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ना ये अनकोरिलेटेड एसेट। आप कह सकते हैं कि अनकोरिलेटेड एसेट क्लास है, कि जब नॉर्मल स्टॉक मार्केट्स नीचे जाएंगे तो ये अपने वैल्यू होल्ड करेगा। वो भी नहीं डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। तो ओवरऑल ये लिक्विडिटी बेस्ड सेलिंग टू द नेक्स्ट ग्रेटर फूल काइंड ऑफ फिनोमिना ही था। और अब दिख रहा है कि जब कोई खरीदने को तैयार नहीं है, किस तरह से कीमतें गिरती जा रही हैं पिछले नवंबर से लेके अभी तक। और $2 ट्रिलियन का जो वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो मैसिव है। किसी ने तो बेच के अच्छे पैसे बना लिए, जिन्होंने पैसे निकाल लिए उनके पैसे बन गए, बट जो होल्डर्स रह गए, उनके हाथ में काफी नुकसान आए हैं दीप। बोले नहीं बगर साहब, बाकी सब तो आपने बताया है, ब्याज दरों को लेकर भी ये सारी चीज़ें। एक जो बड़ी बातें अब लोग करने लगे हैं, इस पर आपकी राय चाहिए, और वो है कि लोग बोल रहे हैं कि रेसेशन, आर्थिक मंदी, मतलब अमेरिका तो गया। क्या ये सही है? सर आप म्यूट हैं। आ- आप कब से म्यूट होने लगे सर? किरण आप क्यों म्यूट करते हैं? आपको किससे डरे घर पे? वो बहुत लंबी ब्रेक हो गई थी, तो इसलिए आई थिंक। ठीक बात है सर जी। तो रिसेशन एटलीस्ट 1 साल तो नहीं दिखता अनिल जी अमेरिका में, क्योंकि बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी डाली गई है। अब कल वो कह रहे हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्शन हुआ है। फिर हम यही कहेंगे कि यील्ड कर्व इन्वर्शन एक इंडिकेटर जरूर रहता है, बट वो फाइनल नहीं रहता कि अगर यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ तो रिसेशन आना ही आना है। और ये हम भूल जाते हैं कि फेड बहुत चौकस है, डायनामिक सेंट्रल बैंक है। जैसे ही इन्फ्लेशन कम होती दिखेगी,
वो हाथ रोक सकते हैं और उनके पास आर्सेनल है रेट कट करने का, क्योंकि इतनी तेजी से जो रेट बढ़ाएंगे तो 2-2.5% रेट कट करने की उनकी सक्षमता बढ़ जाएगी एंड ऑफ द ईयर तक। तो ये तय नहीं है कि रिसेशन है। साल के शुरुआत में 15% प्रोबेबिलिटी था अगले साल के लिए, फिर पिछले महीने तक 35 था। कल मॉर्गन स्टैनली के सीईओ ने कहा 50-50 लग रहा है, अगले साल 50% आप ले सकते हैं, जो इतना बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि साथ में आपके सेंट्रल बैंक बैठा हुआ है जो कोशिश करेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होके आए। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इस साल तो ग्रोथ है, 1-1.25% से 2% तक ग्रो करेगा यूएस इकोनॉमी, बट ग्रोथ है। तो इस साल तो नहीं है। अगले साल भी 1-1.25% की ग्रोथ की गुंजाइश दिख रही है। वहां पे अगर कुछ अड़चन आती दिखी तो ये फिर फेड रेट कट करेगा, वो फिर उस टाइम पे अपना एक्सरसाइज करेगा जो असला बारूद अब वो जमा कर रहे हैं रेट बढ़ाने से। तो ये भी ओवरडन हो रहा है कि रिसेशन आया और इकोनॉमी का तहस नहस कर जाएगा, उतना मुझे खराब नहीं लग रहा है। ये कई ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं कि ये क्लेंसिंग होने वाला है मार्केट्स का, जो 2020 या 2008 में छूट गया था, वैसा मुझे आते दिखता नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक पेन बहुत ज़बरदस्त रहती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। वो बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग फोर्स हो जाती है, और स्पेशली अमेरिका जैसी इकोनॉमी के लिए। तो अभी तो नहीं लगता अनिल जी। ओवरऑल इवन ऑड्स है, 35-40% के ऑड्स मैं दूंगा अगले साल रिसेशन के लिए।